परी का नेल पॉलिश का पेड़। सीमापुर गांव में संजना नाम की एक लड़की रहा करती थी, जिसके पिता राहुल खेती का काम किया करते थे और उसकी माँ रमा घर पे रहा करती थी। रमा संजना की सौतेली माँ थी और उसकी पहले से एक बेटी थी, शीरू। हर दिन की तरह इस बार भी संजना के पिता खेती के काम से बाहर चले गए थे। रमा अपनी दोनों बेटियों से प्यार करती थी, वह दोनों में भेदभाव नहीं करती थी। अगले दिन उसकी छोटी बेटी शीरू का जन्मदिन होता है और उसकी माँ जन्मदिन में आने के लिए अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता देती है। शीरू के जन्मदिन में उसकी मौसी राखी भी आती है। शीरू की मौसी दोनों बहनों को देखकर अपनी बहन से बोलती है, दीदी मुझे एक बात बताओ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है? आप संजना को अपने साथ हर जगह ले जाती हो। हमारी शीरू को देखो कितनी सुंदर है। अरे नहीं राखी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए तो मेरी दोनों बेटियां बराबर हैं। भला एक माँ को अपनी बेटियों से क्यों शर्म आएगी? अरे नहीं दीदी, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपको संजना की वजह से बहुत बेइज्जती होती होगी। आप इसके साथ बाहर जाती हो, सब इसे बुरा भला बोलते होंगे। राखी वहाँ से चली जाती है और संजना की माँ दोनों बेटियों को देखकर फर्क करने लगती है। अगले दिन से रमा दोनों बेटियों में फर्क करने लगती है और वह अपनी बेटी शीरू को मेले में घुमाने के लिए ले जाती है। संजना, हम दोनों मेले में जा रहे हैं, तू घर का सारा काम कर लेना। और हाँ, हम बाहर से ही खाकर आएंगे। फ्रिज में खाना रखा है, तू अपने पिता और तू दोनों गरम करके खा लेना। इतना कहकर रमा वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं, पर संजना को ये अच्छा नहीं लगता है और वह समझ जाती है कि उसकी माँ उसमें फर्क करने लगी है। ये सोचकर संजना बहुत परेशान होती है और वह रोने लगती है। संजना परेशान होकर एक नदी के पास जा पहुंचती है। उस नदी के किनारे एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ होता है। जादुई नेल पॉलिश का पेड़ बहुत ही चमक रहा होता है। संजना उस पेड़ के पास जाती है। संजना परेशान हो जाती है। वह देखती है कि इस पेड़ पर फल फूल की जगह नेल पॉलिश है। नेल पॉलिश बहुत ही चमक रहे थे। वह बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाती है। जैसे ही वह उसे उतारती है, तभी वहाँ एक सुंदर परी प्रकट होती है और वह परी कहती है, रुको, ये नेल पॉलिश मैं तुम्हें उतार कर देती हूँ। परी अपनी जादुई शक्ति से वह नेल पॉलिश संजना को देती है और कहती है, तुम परेशान मत हो, ये नेल पॉलिश तुम्हारी सारे परेशानियों को दूर कर देगी। तुम्हारे सारे संकट खत्म हो जाएंगे। वो कैसे परी जी? परी संजना की तरफ देखती है और वहाँ से गायब हो जाती है। संजना उस नेल पॉलिश को अपने घर लेकर आ जाती है और वह उसे लाकर अपने लगा लेती है। देखते ही देखते संजना एक सुंदर लड़की में बदल जाती है। ये देखकर संजना बहुत खुश होती है। इतने में ही उसकी छोटी बहन शीरू वहाँ आ जाती है। अरे दीदी, आप इतनी सुंदर कैसे हो गए? आप तो बहुत ही प्यारे लग रहे हो, बिल्कुल परी की तरह। संजना शीरू को बताने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उनकी माँ आ जाती है। वह अपनी बड़ी बेटी संजना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और बोलती है, बेटा संजना, तुम इतनी सुंदर कैसे हो गई? तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो, बिल्कुल परी की तरह। ये कैसे हुआ? ये तो कोई जादू लग रहा है। संजना अपनी माँ को सारी बात बताती है, जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। वह अपने पुराने दिल याद दिलाती है। ये सोचकर संजना की माँ को बहुत बुरा लगता है और वह अपनी बहन की बातें याद करती है, जो कि उसने मानी थी। अगर वह नहीं मानती तो आज ये नहीं होता। रमा बहुत शर्मिंदा होती है और वह अपनी बेटी से कहती है, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी, पर पता नहीं कहां से मैं अपनी बहन की बातों में आ गई और तुम्हारे साथ ऐसे भेदभाव करने लगी। मुझे बहुत शर्म आ रही है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया।
अरे नहीं माँ, आप भला मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? मैं थी ही ऐसी कि कोई भी मेरी बेइज्जती करके जा सकता था। आपने तो बस किसी की बात मान ली। और वैसे भी मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। आपको माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह तीनों फिर से एक साथ मिलकर रहने लगते हैं पहले की तरह। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को हमारी स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू। हेलो दोस्तों, अगर आप भी 2D एनिमेशन वीडियो बनवाना चाहते हैं तो हमारी दी गई मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं।